व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाई इनहेरिटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमें ये तो पता है कि इनहेरिटेंस एक ऊप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली गेट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट। तो ये स्टेटमेंट है जो कि आपको बतानी है इंटरव्यूअर को, बट अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये फिट बैठती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय, राइट। ये एम्प्लॉय जो है एक बेस क्लास है और यहाँ पे हम एक परमानेंट एम्प्लॉय क्लास अब हम इसकी क्रिएट कर रहे हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉय है, ये एक डिराइव्ड क्लास है। तो पहली चीज़ तो ये कि बेस, पेरेंट एंड सुपर क्लास जो हैं ये सेम थिंग है। मैं भी और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सुपर क्लास कुछ नया है, बट नहीं, ये बेस, पेरेंट और सुपर क्लास सेम है। सिमिलरली डिराइव्ड चाइल्ड और सब क्लास सेम थिंग है। जो बेस है वो डिराइव्ड के साथ यूज़ होता है, पेरेंट चाइल्ड के साथ यूज़ होता है और सुपर जो है वो सब के साथ यूज़ होता है। तो अब जो हमारी परमानेंट एम्प्लॉय क्लास है वो बेसिकली हमारी एम्प्लॉय जो बेस क्लास है उससे डिराइव्ड होती है। तो आप देखेंगे इस परमानेंट एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। पर अब हम अगर जो मेन मेथड के अंदर जब हम इस परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी सेट कर पा रहे हैं और कैलकुलेट सैलरी मेथड भी कॉल कर पा रहे हैं। ये मेथड इसके अंदर है भी नहीं, फिर भी हम इसे कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली इसकी बेस क्लास से मिल चुका है। तो कैलकुलेट मेथड is not present in employee class but it will get it from the automatically from its parent। तो ये एक तरीके से अगर आप कल को टेम्परेरी एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपको एक्सपीरियंस और कैलकुलेट सैलरी मेथड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीके से आपको रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो गया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ वाई इनहेरिटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने बताया इनहेरिटेंस इज़ गुड फॉर रीयूजेबिलिटी, तो रीयूजेबिलिटी मिल गई। दूसरी चीज़ है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कोड। अब एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कोड क्या है कि आपका जो ये बेस क्लास का मेथड है कैलकुलेट सैलरी, ये बैकग्राउंड में है। इवन अगर आप इसको अगर फॉर एग्जांपल ये आपने एक बेस क्लास लाइब्रेरीज बना दी और आप इसको किसी दूसरे को दे रहे हैं, किसी दूसरे डेवलपर को यूज़ करने के लिए, तो आप इस मेथड को हाइड कर सकते हैं। वो जो है इस मेथड को कैलकुलेट सैलरी कॉल तो कर सकता है बट वो उसको देख नहीं सकता। तो ये तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कुछ क्लास लाइब्रेरीज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप APIs यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप मेथड तो यूज़ करते हैं पर आपको ये नहीं पता कि मेथड काम कैसे कर रहा है। सिंगल एप्लीकेशन में तो यस यू विल गो टू इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, आपको दिख जाएगा। पर अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आप .NET की कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी आप डेफिनेशन नहीं देख रहे, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको नहीं पता, पर आप उनको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो करते क्या है, पर वो किस तरीके से इंटरनली काम कर रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो डेट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। अब अगर आपको सिमिलरली कल आपको मैंने जैसा बताया कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जैसी कोई क्लास बनानी है तो उसमें आपको एम्प्लॉय बेस क्लास यूज़ करके रीयूजेबिलिटी कोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारी इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस के फ़ायदे।